हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वक्त हो चला है आज के मुख्य समाचार और पूरे दिन की सबसे बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर है। और आज मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है और क्या है और अनलॉक 3 में आपको क्या क्या राहत मिलने वाली है, सब आपको बताने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया ने एसी में दी याचिका, मुंबई में हो केस की जांच। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। सुशांत सिंह के ऐसे अचानक चले जाना सभी को रुला गया। सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। उन्होंने अब तक 40 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब सुशांत सिंह के पापा के सिंह ने मंगलवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई। के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए हैं। अब बिहार पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अस्पतालों से मुक्त होंगे अटैच किए गए होटल। दिल्ली में हालत काबू होते देखकर अब CM अरविंद केजरीवाल ने उन होटल्स को मुक्त करने की फैसला लिया है जिन्हें कोरोना की वजह से टेक ओवर किया गया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, कुछ होटल्स को कोविड-19 बेड की संख्या बढ़ाने के लिए अस्पतालों से जोड़ा गया था। सुधार की स्थिति और पिछले कई दिनों से खाली पड़े सभी होटल्स के बिस्तरों को देखते हुए अब इन होटलों को मुक्त किया जा रहा है। PM मोदी ने किया राफेल का स्वागत। संस्कृत श्लोक में लिखा खास संदेश। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक राफेल की लैंडिंग भारत में हो गई है। सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल विमानों ने बुधवार को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राफेल विमानों का स्वागत किया। खास बात यह है कि PM मोदी ने राफेल विमानों का स्वागत संस्कृत श्लोक से किया। अगस्त को शुरू होगा अमेजन प्राइम डे। ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन ने कहा है कि भारत में उसका सालाना शॉपिंग फेस्टिवल प्राइम डे इस साल 6 अगस्त से शुरू होगा। कंपनी ने जानकारी दी है कि इस फेस्टिव की अवधि 48 घंटे की होगी। इस तरह कंपनी अपने सदस्यों को एक्सक्लूसिव डील्स के लिए 2 दिनों का समय दे रही है। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। मकानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आवास परियोजना के लिए समय सीमा बढ़ी। सरकार ने मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवास परियोजनाएं पूरी करने को लेकर समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि कुछ देरी हो लेकिन मकान खरीदारों को फ्लैट मिल जाए। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने को देखते हुए यह राहत दी गई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने समाचार फाउंडेशन के निदेशक BN कुमार ने आवेदन पर कहा, कोविड-19 के कारण रियल एस्टेट परियोजनाओं पर जो काम हो रहा था वह थम गया। पत्र में कहा गया है कि श्रमिकों के बड़े पैमाने पर अपने घरों को लौटने तथा सामानों की आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित होने से निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब तक 23 राज्यों के रेरा ने परियोजनाओं का पंजीकरण 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। वहीं एक राज्य ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 9 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। 1 अगस्त को होगी अनलॉक 3 की घोषणा। जानिए कहां मिल सकती है बड़ी राहत। पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इसी रणनीति के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जहां केस कम है वहां अनलॉक के जरिए छूट भी दी जा रही है। इसी बीच अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। ताज़ा खबर यह है कि 1 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया जाएगा। सिनेमाघर, होटल और रेस्टोरेंट के सत्रों के साथ खोलने की अनुमति मिल सकती
है। इस बारे में उद्योग संगठनों ने सरकार को सिफारिश की है। होटल और रेस्तरां के नए नियमों के साथ काम करने को तैयार है। हालांकि मल्टीप्लेक्स मालिक कम दर्शकों के साथ फिल्में चालू करने पर पूरी तरह राजी नहीं है। उनका कहना है कि कम दर्शकों के साथ सिनेमाघर खोलने से अच्छा है बंद रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर लगी पाबंदी हटाई जा सकती है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार विदेशियों को भारत आने और भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति मिलना चाहिए। हवाई अड्डों पर सेफ कॉरिडोर बनाए जाना चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब और होटल इंडस्ट्री को ऑपरेट करने की अनुमति मिल सकती है, इस बारे में राज्य सरकारें नियम बना सकेगी। इसी तरह संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति भी राज्य सरकार दे सकती है। स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने पर अभी कोई फैसला हो इसकी उम्मीद नहीं है। इसी तरह दिल्ली मेट्रो भी अभी चालू नहीं होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने मेट्रो के साथ ही जिम खोलने सिफारिश केंद्र सरकार से की है। रेल यातायात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं होने जा रहा है। स्पेशल ट्रेन चलती रहेगी, बस सेवा के लिए भी अनुमति नहीं मिलेगी।